कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक हो गया। जराये के मुताबिक कौमी असम्बली की तहलील की समरी सदर को भिजवाई जाएगी। अगर सदर ने दस्तखत न किए तो असम्बली खुद 48 घंटों में तहलील हो जाएगी। आम इंतखाबात 90 रोज के अंदर कराए जाएंगे। मरियम औरंगजेब ने मीडिया पर असम्बली तहलील की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, असम्बली तहलील पर इत्तेफाक नहीं हुआ। PDM और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से तारीख का फैसला होगा। IMF का महंगाई में कमी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी मजीद सख्त करने पर जोर। हालिया शरह सूद में इजाफे का खैर मकदम। मालियाती इदारे ने पाकिस्तान के साथ मुआहिदे की तफसीलात जारी कर दी। कहा, स्टेट बैंक को मॉनेटरी पॉलिसी पर खुद मुख्तार काम करने का मौका देना जरूरी है। एक्सचेंज रेट को मार्केट के हिसाब से होना चाहिए। मालियाती खसारा कम करने के लिए सूबों को सरप्लस बजट देना होगा। टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए संजीदा इकदाम करना होंगे। हमारा मुआहदा हो चुका। इंशाअल्लाह डिफॉल्ट का खतरा खत्म हो गया। हमारे लेफ्ट एंड राइट जो खासतौर पर मशरक में जो हमसाया है उसको हमने इंशाअल्लाह माशी मैदान में शिकस्त देनी और शिकस्त फाश देनी। इंशाअल्लाह चार्टर और इकोनॉमी के ऊपर पूरी कौम मुत्तहिद हो जाए। कोई हुकूमत आए वो इसको ना छेड़ सके। IMF की शराइत पर अमल दरामद के पाबंद हैं। बिजली का बोझ गरीब आदमी पर मजीद नहीं डाल सकते। डिफॉल्ट का खतरा खत्म हो चुका। हमसाया मुल्क को मुआशी मैदान में शिकस्त देंगे। आने वाली हुकूमत चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर अमल करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद मॉडल स्पेशल इकनॉमिक जोन के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, पूरे पाकिस्तान में CPEC के तहत स्पेशल इकनॉमिक जोन्स तामीर होना थे। PTI के 4 साला दौर में सनती जोन्स पर सुस्त रवि से काम हुआ। यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव का भी इजरा। बोले, चीनी बैंक ने $600 मिलियन रूल ओवर किए। ज़र मुबादला के ज़खायर में $7 करोड़ का इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म ने मोबाइल फोन की आरजी रजिस्ट्रेशन सिस्टम का इफ्तिताह भी कर दिया। पाकिस्तान मुआशी तौर पर महफूज मकाम पर है। जून 2023 में मुसलसल चौथे माह करंट अकाउंट $33 करोड़ 40 लाख सरप्लस है। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है, मौजूदा हुकूमत ने बेहतर दानिशमंदाना अमली पॉलिसीज और इकदामात के जरिए मुल्क को दीवालिया होने से बचाया। कोशिश है कि जब अगस्त में हुकूमत छोड़कर जाएं तो ज़र मुबादला के ज़खायर 14 से 15 अरब डॉलर की सतह पर हों। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की वजीर खजाना इसहाक डार से मुलाकात। IMF से मुआहिदे पर अमरीकी इंतजामिया महकमा खजाना का शुक्रिया अदा किया। दो तरफा इक्तिसादी तिजारती ताल्लुकात मजीद गहरे करने की ख्वाहिश का इरादा। तमाम हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा। सियासी इस्तेहकाम मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाएगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक कोर के एजाज में ईशाई से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। COP27 कॉन्फ्रेंस में दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान के साथ ताउन के वादे किए। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हल्कान। इंटरबैंक में डॉलर ₹3.78 महंगा ₹283.04 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹4 महंगा होकर ₹290 का हो गया। फी तोला सोना भी ₹6,200 महंगा होकर ₹2,21,000 का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद महंगाई कम ना हो सकी। आटा फी किलो 160 से 170 रुपए में फरोख्त। चीनी की कीमत में भी होशरुबा इजाफा। फी किलो कीमत 150 पर पहुंच गई। आवाम ने महंगाई में कमी का मुतालिबा कर दिया। मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली ₹2.33 महंगी होने का इम्कान। डिस्को सारिफीन के लिए बिजली ₹1.89 महंगी होगी। नेपरा में दरखास्तों पर समाअत 26 जुलाई को होगी।
फौजी अदालतों में आम शहरियों के मुकदमात के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने बेंच पर एतराज कर दिया। फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट तश्कील देने की हुकूमती इस्तदा फिल वक्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि फुल कोर्ट की तश्कील मुमकिन नहीं, जजेस दस्तयाब नहीं हैं, मुकदमे में काफी पेशरफ्त हो चुकी है। फुल कोर्ट की तश्कील का नुक्ता ताखीर का बाइस बनेगा। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की जज पर अदम एतमाद की दरखास्त मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज ने 20 जुलाई को तलब कर लिया। साबिक वजीर आजम के खिलाफ साइफर केस की तहकीकात। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया। गैर शरई निकाह केस में केस काबिल समाअत करार। बुशरा बीबी और शौहर को 20 जुलाई के लिए नोटिस जारी। चेयरमैन पीटीआई की बहन डॉक्टर उज़मा खान की एंटी करप्शन में तलबी। अराजी रिकॉर्ड स्कैंडल झंग में 20 जुलाई को तलब कर लिया गया। चेयरमैन पीटीआई को सजा या नाअहली होगी, कुछ भी कहना कबल अज वक्त है। सजा इलेक्शन से पहले होगी या बाद में मालूम नहीं। साने हैं 9 मई में जो मुलव्विस नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू बोले। मर्दमशुमारी को दोबारा कराने के लिए सबको मुत्तफिक होना होगा। नवाज शरीफ की वापसी का बाकायदा ऐलान होगा। अभी तक हतमी तारीख नहीं है। किसी सियासी जमात के साथ इंतखाबी इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। पंजाब में कौमी असम्बली की 100 और सूबाई की 200 सीटें पक्की हैं। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को रोकना नहीं चाहती या सलाहियत नहीं, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। सहाफी इमरान रियाज कहाँ हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। पेशावर के इलाके हयाताबाद फेज 6 में खुदकुश धमाका। 6 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को सील करके तहकीकात का आगाज कर दिया। एसपी ऑपरेशंस के मुताबिक ब्लास्ट होने वाली गाड़ी से एक शख्स की लाश मिली है। धमाके की मुख्तलिफ पहलुओं पर जामे तफ्तीश जारी है। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकुम मुहर्रमुल हराम 20 जुलाई बरोज जुमेरात, जबकि आशूरा 29 जुलाई बरोज हफ्ते को होगा। चेयरमैन मरकज़ी एहतिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने ऐलान कर दिया। And so it is. What an innings by Saud Shakil. Becomes the first Pakistan batter to score 200 in Test cricket at number 5 since 2016 and first to score double 100 in Sri Lanka. सऊद शकील श्रीलंकन बॉलर्स के सामने दीवार बन गए। डबल सेंचुरी बनाकर तारीख रकम कर दी। श्रीलंका में डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए। श्रीलंका में सबसे बड़ी इनिंग्स खेलकर हफीज को भी पीछे छोड़ दिया। गोल्ड टेस्ट में कौमी टीम 461 रन पर आउट। श्रीलंका पर 149 रन की बढ़तरी हासिल। तीसरे रोज खेल के अख्ताम पर लंकन टाइगर्स ने अपनी दूसरी इनिंग्स में बगैर कोई विकेट गंवाए 14 रन बना लिए। ग्रीन कैप्स की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 135 रन दरकार। इंतखाबी इस्लाहात पर तमाम जमातें मुत्तफिक। आइंदा हफ्ते बिल मंजूर कराया जाएगा। आम इंतखाबात के लिए कोड ऑफ कंडक्ट भी मंजूर। वजारत कानून 2 रोज में इंतखाबी इस्लाहात के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर इलेक्शन कमीशन ऑन बोर्ड है। अच्छी कानून साजी के समरात अच्छे रवैयों के बाइस ही मिल सकते हैं। तरमीम सियासी जमातों की वाबस्तगी से बालातर होकर की गई हैं। बलूचिस्तान असेंबली 31 जुलाई को तहलील करने का फैसला। अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए मुशावरत जारी। सूबाई असेंबली का इख्तितामी सेशन भी जारी। आइंदा इजलास जुमेरात को होगा। सिंध हुकूमत की मुद्दत खत्म होने वाली है, इस पर बात चल रही है। असेंबली की तहलील से मुताल्लिक वजीर आला मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी सिर्फ आइन पर अमल करती है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने नई मर्दमशुमारी पर इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। विफाकी वजीर अमीनुल हक कहते हैं हमारी कोशिश है कि नई मर्दमशुमारी को नोटिफाई किया जाए।
शिकवा है कि हमें असेंबलियों की तहलील के मामले पर एतमाद में नहीं लिया गया। राना सनाउल्लाह किस हैसियत से कह रहे हैं मर्दमशुमारी के नताइज जाहिर नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि शफाफ मर्दमशुमारी कौम का हक है। पीपल्स पार्टी सिर्फ कराची को लूटने की नजर से देखती है। शहर में मर्दमशुमारी भी ठीक होनी चाहिए और हल्का बंदियां भी दुरुस्त होनी चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरात ने चीफ सेक्रेटरी को धमकियां देने से मुताल्लिक मुकदमे में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को तलब कर लिया। अदालत का मुसलसल अदम पेशी पर राना सनाउल्लाह के वकला पर इजहार बरहमी। जमानती राना सईद को भी तलबी का नोटिस जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के नौ मुंतखब वजीर आला हाजी गुलबर खान ने अपनी काबीना का ऐलान कर दिया। रात गए कैबिनेट डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 14 रुकनी काबीना 4 सीनियर वजीर 8 वज़रा और 2 मुशीरों पर मुश्तमिल है। तमाम 14 अरकान को रात गए कलमदान भी तफवीज कर दिए गए। हादसे में जाँ बहक होने वाले लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी के बेटे अंजा तारिक को सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में विफाकी वज़रा और लीगी रहनुमाओं की शिरकत। हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट हुक्काम को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक रात 12:10 पर 2 गाड़ियां 7th एवेन्यू पर जा रही थी। तेज रफ्तारी के बायस एक गाड़ी खंबे से जा टकराई। अंजा चौधरी गाड़ी खुद चला रहे थे। दूसरी सीट पर बैठा गार्ड शदीद जख्मी हुआ। मुजफ्फरगढ़ में 3 कम उम्र बहनों की गला कटी लाशें मिली। तीनों गुज़श्ता रोज लापता हुई थी। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। डीपीओ सैयद हसनैन हैदर का कहना था कि मुल्जिमान को जल्द ट्रेस कर लिया जाएगा। इस्लामाबाद में मार्गला हिल्स के ट्रेल 3 में खातून से ज्यादती की कहानी झूठी निकली। मामला मुल्जिम और उसके साथी के दरमियान लड़ाई का निकला। पुलिस के मुताबिक नामजद मुल्जिम नोमान का अपने साथी अनवर से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद अनवर ने नोमान से बदला लेने के लिए एक गिरोह को उजरत पर लिया। अनवर ने नोमान पर ज्यादती का झूठा इल्जाम लगाने के लिए साइमा नामी लड़की से राबिता किया। साइमा ने सिदरा से राबिता करके नोमान के साथ रेप का ड्रामा करने का मंसूबा बनाया। वीडियोस बनाकर मुल्जिम और उसकी फैमिली को ब्लैकमेल करके भत्ता वसूल करना था। दरियाए सतलुज में भावलपुर के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरमियाने दर्जे के सैलाब से मुतादिद देहात ज़ेरे आब। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। दरियाए सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। मुतासरा इलाकों में पाक फौज और जिला इंतजामिया इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मुल्क में आज रात से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। अगले 5 रोज तक वक्फे से बादल बरसेंगे। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 20 से 22 जुलाई के दौरान वक्फे से मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। तुर्क सदर खलीजी मुमालिक के 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सरमायाकारी, तिजारत और इलाकाई उमूर पर बातचीत। सऊदी अरब के बाद तुर्क सदर कतर और मुत्तहदा अरब अमारात जाएंगे। पाकिस्तान अगले साल न्यूजीलैंड से 10 टी20 मैचेस खेलेगा। शेड्यूल जारी। 5 मैचेस जनवरी में न्यूजीलैंड और 5 मैचेस अप्रैल में पाकिस्तान में होंगे। और गजल हो या गीत, शहनशाह गजल मेहदी हसन का कोई सानी नहीं। चाहने वालों ने आज बर्रे सगीर के आलमी शोहरत याफ्ता गजल गायक उस्ताद मेहदी हसन का 56वां यौम पैदाइश मनाया।